को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे पे एफआईआर और मुकदमा करोगे, तुमको मूंगफली के दाने जैसे हम रौंद देंगे। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। डोमिनेंट अपर कास्ट के थ्रू, जो कि भूमिहार जाति के हैं, कि सत्ताधारी हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। Justice! You want justice! India want justice! UP want justice! Nation want justice! साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं ये BVAU यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जो दलित पिछड़े समाज के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के ये तमाम छात्र आक्रोशित हैं। मेरे साथ अभिषेक कुमार जी हैं। आप बिरसा फूले अंबेडकर एसोसिएशन जो है बापसा, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं BVAU के। हाल में ही एक घटना आई थी सामने, मुझे भी अच्छे से याद है, बलिया ज़िले के नरही में। उस घटना को लेकर के आप लगातार सक्रिय भी रहे, आप उस पीड़िता के घर तक भी गए, उस मुद्दे को लेकर के भी लगातार आप सक्रिय हैं। क्या है आज के प्रदर्शन का रीजन और उस घटना में आपकी सक्रियता की क्या वजह है? क्यों लगता है आपको कि पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाता है? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ ये बलिया की घटना नहीं है, ये पूरे प्रदेश की घटना है। उसी बलिया ज़िले में एक नगरा में भी हुआ था जो कि पूजा चौहान के साथ था। वैसे ही जो है कि टुटवारी गांव पड़ता है, नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बलिया ज़िले के अंदर दरिंदों ने दुष्कर्म करके और जो है कि एक 12 वर्षीय पीड़िता के साथ उन्होंने इस तरह का वारदात किया। उसी विक्टिम्स की जो भाभी थी उसके साथ जो है कि 2024 में अक्टूबर में जो है कि घटना होती है छेड़छाड़ की, वही आरोपी हैं। मतलब अभी जो 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ उसके बाद उसकी हत्या हो गई, उसी लड़की की भाभी के साथ उसी लड़की की भाभी के साथ कितने महीने पहले? 2024 अक्टूबर की घटना है। और उस घटना में ये जो लड़की थी गवाह भी थी, आई विटनेस थी उसमें। और बार बार लगातार उसी घटना को लेकर के उस फैमिली के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा था एक डोमिनेंट अपर कास्ट के थ्रू, जो कि भूमिहार जाति के हैं। उन लोगों के पास जो है कि 100 बीघे की ज़मीनें हैं, 60 बीघे की ज़मीनें हैं, जो कि वो तौलता है, बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे पे एफआईआर और मुकदमा करोगे, तुमको मूंगफली के दाने जैसे हम रौंद देंगे। ये जो है कि प्रशासन तुम्हारा नहीं साथ देगा, हमारा साथ देगा। हम जो है कि सत्ताधारी हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, मेरी एक पुलिस अधिकारी से बात हुई इस मामले में। उन्होंने बताया कि 12 वर्षीय लड़की के रेप के मामले में और हत्या के मामले में जो विक्टिम थे वो तीनों अरेस्ट हो गए, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया, तीनों जेल में हैं। इसके बाद क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्यों आपको लगता है कि अभी भी इंसाफ बाकी है? देखिए, मैं प्रशासन से ये डिमांड इसलिए बार बार रेज कर रहा हूँ कि ये सिर्फ नरही की घटना नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे मान लीजिए कौशाम्बी में हुआ, कानपुर में हुआ, मऊ में हुआ, तो ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं जो कि एफआईआर तक नहीं हो पाता है और विक्टिम्स को न्याय नहीं मिल पाता है। ये हमारा लोकतंत्र है। मैं चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र जो है कि जिंदा है और जो है कि संविधान को मानने वाला है, तो उनको विश्वास बन सके कि जो दोषी है उसको सज़ा हो और जो है कि वो हमारे साथ और जो है कि समाज के साथ आकर के खड़ा हो सके और इक्वालिटी की भावना और उसको लोकतंत्र पर विश्वास हो सके, इस जुडिशरी पर विश्वास हो सके। तो एक वीडियो अभी आप दिखा रहे थे, ये जो पीड़िता का घर है नरही थाना क्षेत्र का जो घटना है, अभी भी फूस का छप्पर टाइप का घर है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम मुख्यमंत्री की योजनाओं के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये कहाँ? सरकार तो बहुत सारी योजनाओं का जो है कि दावा करती है, पर सरकार जो है कि पट्टे की ज़मीन दी हुई है बचने के लिए, तो क्या ये एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मुहैया कराए? कोई आवास नहीं, कोई आवास नहीं है वहाँ पे, कोई रोड रास्ता नहीं है, कोई बिजली नहीं है। आज आप सोच सकते हैं कि वो परिवार क्यों पीछे जा रहा है। उस घर में लाइट नहीं है, उस घर में लाइट तक नहीं है। मोबाइल चार्ज करने के लिए उनको गांव में जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि बारिश होती है, तो बता रहे थे, मैं वहाँ पे विजिट किया था, तो जो फादर मदर हैं वो उनके विक्टिम्स को बता रहे थे कि मुझे जब बारिश शुरू होती है तो 2 महीने का राशन हमको रखना पड़ जाता है, किसी से कर्ज लेकर। रास्ता भी नहीं है। हम लोग खुद जो है कि पैदल चल के और गाड़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूरी बाइक खड़ी करके और वहाँ पे विजिट किए थे। अच्छा, क्या इतना सब होने के बावजूद
पुलिस का दावा है कि हमने तो भाई हमारी तरफ से तो अरेस्टिंग हो गई। इतने सब होने के बावजूद अभी भी क्या इतने हौसले बढ़े हुए हैं कि अभी भी धमकियां दी जा रही परिवार को? देखिए, जो एक अपर कास्ट है, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी वर्ण व्यवस्था से दूर हो पाया या उसका माइंडसेट चेंज हो पाया है कि वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे लगता है कि सिर्फ नाम लेता है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है उसके अंदर, और हमेशा उस चीज़ का अपना जो जाति का प्रभाव है हमेशा वहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है कि तुम लोग निचले स्तर के हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के साथ आए दिन ये घटनाएं ऐसी देखी जाती हो। जातिवाद आप देखेंगे पूर्वांचल जैसे जगहों पे तो चरम सीमा पे है, जो कि एक मजदूरी करने वाला परिवार मजदूरी करता है और खाता है, उसको उन लोग समझते हैं कि नहीं गुलाम है, आज भी उसको प्रजा कह के उन लोग पुकार रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस लोकतंत्र में अच्छा, आरोपी क्या सवर्ण समाज से हैं, किस जाति से आते हैं? आरोपी जो है भूमिहार एक अपर कास्ट में आती है, जो स्वर्ण जाति है, जो कि लगातार जो है कि अपने भूमि होने का घमंड दिखाते हैं और अत्याचार करते हैं और जो है कि औकात दिखाने की बात करते हैं। स्थानीय कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं क्या जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? स्थानीय नेता जो है सत्ताधारी लोग हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत लोग वहाँ पे प्रभावशाली लोग हैं। जब जाति की बात आती है तो उन लोगों को जो है कि न्याय नहीं दिखता है। अभी यही घटना, हम लोग तो ऐसे भावुक लोग हैं, या जो बहुजन समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी ऐसा समाज है कि वो किसी के साथ वारदात होता है तो खड़ा रहता है कि नहीं, जो है कि विक्टिम्स की कोई भी जात, कोई भी जो है कि क्रिमिनल्स की कोई भी जात और कोई भी धर्म नहीं होता है, इसके लिए खड़ा रहता है। लेकिन वही माइंडसेट वाले हैं, जातिवादी लोग हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देते हैं और वो जो है कि अपराधियों का साथ देते हैं और उस प्रशासन के साथ लिप्त होकर के इस तरीके का अंजाम देते हैं। आज ये प्रोटेस्ट BBAU में हुआ, इसके बाद क्या इसको प्रदेश व्यापी या देश व्यापी करने का कुछ प्लान है? ये पूरा जो है कि सिर्फ BBAU और ये नरही नहीं जानता है, ये पूरा उत्तर प्रदेश में प्रचलित हो गया। तमाम जो है कि मेन एक्सट्रीम मीडिया इसको उठा नहीं रही है। वो नहीं उठाएगी। मेन एक्सट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बनी हुई ना, क्यों उठाएगी भाई दलितों को और OBCs को, माइनॉरिटी को और जो है कि STs को। आज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आदिवासी बेल्ट में दमन हो रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड हैं, जैसे राज्यों में आप महाराष्ट्र देख सकते हैं कि वहाँ कोई भी मीडिया रीच नहीं है। कैसे कैसे लोग जो है कि वहाँ पे सत्ताधारी लोग अत्याचार कर रहे हैं आदिवासियों के साथ, क्या क्या अत्याचार हो रहा है उनकी ज़मीनें छीनने के लिए। तो कम से कम हम यहाँ पे हैं तो यहाँ तो लोग अवेयर हैं, कम से कम यहाँ तो आवाज़ उठाएं, उनकी ही आवाज़ बने। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये BBAU तक मसला नहीं है, ये जो है कि पूरा भारत जानेगा। ये कल JNU में भी प्रोटेस्ट चलेगा, कल मार्च भी होगा, ड्यूक भी करेगा, जामिया भी करेगा, और ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी जो कि हमारे साथ संवेदनशील लोग हैं, तमाम जो है कि एक्टिविस्ट हैं, बहुजन साथी हैं जो कि आ रहे हैं रोडों पे। और डबल इंजन सरकार है, अभी कोई जो है कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का निकलता है या दोषी पाया जाता है या गरीब जो होते हैं, तमाम बुलडोजर चला के उनकी घरों को गिरा दिया जाता है। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूँ इस डबल इंजन सरकार से, इन बलात्कारियों को और इन रेपिस्टों के खिलाफ जो है कि बुलडोजर चलवाएगी? सबसे बड़ा तो मुझे तकलीफ ये होती है कि प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? बिना प्रदर्शन के ना FIR दर्ज हो पाती है, ना अरेस्टिंग हो पाती है। आज भी मतलब अगर दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार होते हैं तो बिना प्रोटेस्ट के, बिना घेरे हुए, बिना आंदोलन के कुछ होता ही नहीं है। देखिए, ये जो मेन जो है रोल ये सत्ता का है, और ये सत्ता एक ऐसी सत्ता क्रूर बन गई है कि जो है कि हिंदू राष्ट्र पे ध्यान दे रही है। इलेक्शंस आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने लगती है, धर्म को नाम दे करके बांटने लगती है कि नहीं आप इस जाति के हैं और इस जो है कि संगठन से हैं, और इस तरीके का एजेंडे करके और जो है कि लोगों को लड़ाने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को, और जो है कि ये हमारा जो समाज है सदियों से जो है कि सताया हुआ समाज है और संघर्षशील समाज है, जो कि आज इन लोग पूरे सिस्टम को हाईजेक कर लिए हैं और अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो ये उसका खामियाजा है कि हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है, एक FIR के लिए और एक जस्टिस के लिए। लेकिन हम लोग संविधानवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, और जो है कि इस कानून व्यवस्था पे, इस लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें उम्मीद है कि इस निशा को
जो है कि न्याय मिलेगा और इस निशा जैसी और निशा हम नहीं इस देश में होने देंगे, इस बलिया में नहीं होने देंगे, इस उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसलिए इस आवाज़ को जन जन तक हम लोग पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया से जो है कि काम कर रहे हैं और जो है कि रोडों और जो है कि गाँव तक निकले हुए हैं। मुझे खुशी है कि अभिषेक जैसे युवा इस समय देश में निकलकर गांव-गांव तक जा रहे हैं। बलिया का एक थाना है नरही, उस थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है, क्या नाम है? गांव का नाम टुटवारी है, जो कि सोहाव ब्लॉक में आता है। विधानसभा उसका फेफना लगता है। एक छोटे से गांव की घटना सामने आती है। दर्द मन में होता है कि बहुजन समाज की बेटी के साथ हुआ है। न सिर्फ वहां पहुंचते हैं बल्कि शासन प्रशासन पर लगातार दबाव बना के रखते हैं। अभी बातचीत हुई है और हालचाल लिए हैं, तो वो माता का कॉल आ रहा है, बता रही हैं कि नहीं, हमको धमकियां मिल रही हैं, हमारे बेटे को धमकियां मिल रही है कि तुम्हारा पैर कटवा लूँगा। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं जेल में डलवा दिया हूँ तो सज़ा हो जाएगी? तुम इस भ्रम में मत रहना। जो जेल करवाए हो वो भी हम जब चाहेंगे तब जो है कि बेल करवा सकते हैं। इस तरह की उन लोग धमकियाँ दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो न्यायपालिका है अच्छे से कार्य करे और इस लोकतंत्र के हिस्से को और मजबूत बनाए, और हमको विश्वास है कि न्याय मिलेगा और जस्टिस मिलेगा। इसलिए हम खड़े हैं और इस लोकतंत्र के साथ जो है कि हम खड़े रहेंगे। मैं बलिया प्रशासन से भी विशेष तौर पर अपील करूंगा कि कम से कम इस मामले में इस बात पर निगाह रखे कि केवल आरोपियों को जेल भेजने भर से उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अगर उस परिवार को धमकियां मिल रही हैं तो वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं, उनके पीछे किसका संरक्षण है, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। और इस परिवार को हर तरीके से प्रोटेक्शन देने की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। घर मुहैया करवाने की, लाइट मुहैया करवाने की, उस घर तक नल पहुंचाने की। तमाम मंत्रीगण ड्रामा कर रहे हैं नल खोल करके, चेक कर करके। उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि हर घर नल योजना तब होगी जब पहले व्यक्ति के पास घर तो होगा। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।